सूर्य का भी एक परिवार है। जैसे हमारा एक परिवार होता है, मान लो मैं मेरे परिवार का मुखिया हूं, तो ये सौरमंडल में सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। और सूर्य के अंदर कौन आता है सौरमंडल में? 8 ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं। और इसके अलावा 8 ग्रह ही नहीं, छोटे छोटे उल्कापिंड, धूमकेतु, छोटे छोटे उपग्रह, बोने ग्रह यहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन सी क्या क्या चीजें पाई जाती हैं सौरमंडल में? हमारे सौरमंडल में सूर्य के अलावा 8 ग्रह, 5 बोने ग्रह और 166 ज्ञात उपग्रह पाए जाते हैं। ज्ञात उपग्रह। पृथ्वी का भी अपना एक उपग्रह है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। उसके बारे में कभी आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल के लिए सौरमंडल को जानिए आप। जैसे ये 8 ग्रह है, 5 बोने ग्रह है, 166 ज्ञात उपग्रह है, तो उल्का पिंडों और छोटे छोटे पिंडों की तो गिनती ही नहीं है। मतलब कि अरबों खरबों की संख्या में इसमें छोटे छोटे पिंड भी सम्मिलित हैं। आइए अब जानते हैं सौर परिवार के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। अब जो ये सौर परिवार है, जो सूर्य है हमारा, इसमें 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनकी स्थिति भी दिखाई दे रही होगी आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है और कौन सा ग्रह सबसे पीछे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य से जो सबसे पीछे वाला ग्रह है, जो सबसे दूर ग्रह है, सबसे ज्यादा दूर है, उसका नाम है नेपच्यून। ये नेपच्यून इसका इंग्लिश नेम है, अंग्रेजी नेम है इसका, अंग्रेजी नाम है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? वरुण। क्या कहते हैं हम इसको? वरुण। ये सूर्य से बहुत दूरी पर है, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। इस पर, उस ग्रह पर जो वरुण अपना ग्रह है, इस ग्रह पर जो सूर्य की उष्मा है बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है। ये बहुत ही ठंडा एरिया है, बहुत ज्यादा ठंडा एरिया। फिर उसके बाद आता है जो सबसे लास्ट में, ये हमारा 8वां ग्रह है और ये हमारा 7वां ग्रह है। इसका नाम है यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में कहते हैं अरुण। क्या नाम है इसका? अरुण। इंग्लिश नेम क्या है इसका? यूरेनस। उससे जो पहले जो हमारा ग्रह आता है उसका नाम है शनि। इसके ऊपर आपको ये वल्ले से दिखाई दे रहे होंगे, ये घेरा सा दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं वल्ले। इनकी संख्या होती है 7। जो ये वल्ले होते हैं शनि ग्रह के ऊपर, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ये हमारा 6ठा ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार, ये हमारा 6ठा है। अब इसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। ये हमारा 5वां, सूर्य की दूरी के हिसाब से हमारा ये कौन सा ग्रह है? 5वां ग्रह है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये लाइन सी, ये लाइन दिखाई दे रही होगी। इस लाइन का मतलब क्या है? ये कहलाती है हमारी क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या कहलाती है हमारी? क्षुद्र ग्रह पट्टी। आप देखोगे कि इस पर छोटे छोटे, कभी आसमान में ध्यान से देखना, कभी आप स्पेस के बारे में जानना चाहो, अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहो, तो उसके बारे में जब आप ध्यान से थोड़ी गहराई से पढ़ेंगे तो आपको टेलीस्कोप के माध्यम से ये दिखाई देगी कि ये चीजें यहां पर हमें छोटे छोटे से उल्कापिंड, छोटे छोटे से पत्थर जैसे हमें घूमते हुए दिखाई देंगे। ये छोटे छोटे से पत्थर हमें घूमते हुए दिखाई देंगे और इन पत्थरों की घूमती हुई रेखा को, क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसके बाद, इससे पहले जो हमारा, जो सूर्य की दूरी के हिसाब से ये हमारा 5वां ग्रह था, ये हमारा यहां पर मंगल ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? हमारा 4था ग्रह है। इसके बाद
इससे पहले हमारी आती है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है इसका? पृथ्वी। तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से ऐसे चलते जाएंगे तो हम, ये तीसरा ग्रह हमारा है पृथ्वी। दूसरे नंबर पर है हमारा शुक्र, और पहले नंबर पर कौन सा ग्रह है हमारा? बुध। आइए अब विस्तार से थोड़ा सा बुध के बारे में जान लेते हैं। जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो हमारा सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आ जाता है शुक्र ग्रह। ये इस ग्रह को, ये बहुत ही अद्भुत ग्रह है, बहुत ही अद्भुत, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सबसे नजदीक जो बुध है वो सबसे गर्म क्यों नहीं है, और शुक्र है वो सबसे गर्म कैसे है? बताता हूं इसके बारे में भी कि क्या रीजन रहा होगा। रीजन ये है, बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो बुध ग्रह है हमारा, इस पर वायुमंडल नहीं है। इस पर क्या है? वायुमंडल नहीं है। इसी कारण इस पर कोई असर नहीं पड़ता सूर्य की किरणों का। और जो ये हमारा शुक्र ग्रह है, इस पर वायुमंडल है, इस पर वायुमंडल है। इस पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इस ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं CO2 गैस पाई जाती है। और CO2 गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बनता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? जैसे CO2 है, CO2 गैस क्या करती है? जो सूर्य से जो ऊष्मा आती है उसको ऐसे अपने कब्जे में ही कर लेती है। जो और गैसें होती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है? जो सूर्य की ऊष्मा है वो आती तो है लेकिन वो वापस चली भी जाती है। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो सूर्य की ऊष्मा आती है वो शुक्र ग्रह पर आती तो है लेकिन जा नहीं पाती, जिसकी वजह से ये ग्रह बहुत ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा ग्रह। इसीलिए इसको सबसे ज्यादा गर्म और चमकीला ग्रह बोला जाता है। अब जब ये सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ये चमकेगा भी, क्योंकि जब सूर्य की ऊष्मा उसके अंदर छिप जाती है, शुक्र ग्रह जब उसको जकड़ लेता है उस ऊष्मा को, तो साधारण सी बात है वो चमकने लगेगा। तो इसीलिए इस ग्रह को सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।